नमस्कार, मैं खुशबू मिश्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूं तो 18 साल से 44 साल वाले लोगों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 1 मई से ही शुरू हो गया था, लेकिन कई सारे राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन प्रक्रिया देरी से शुरू की गई, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जो कि हमारे देश की राजधानी है। 45 वर्ष से ऊपर वाले लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद वहीं उन्हें वैक्सीन भी मिल जाती है। लेकिन जब बात आती है 18 वर्ष से 44 वर्ष के नागरिकों की, तो उनके लिए एक शर्त तय की जाती है कि वो केवल ऑनलाइन ही वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं तो आपके लिए ये आम बात होगी, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए कि भारत जैसे देश में ग्रामीण इलाकों में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद नहीं होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के कारण ग्रामीणों का एक बड़ा तबका वैक्सीन लगवाने से वंचित रह सकता है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, जिसे नहीं पता कि स्लॉट बुकिंग का मतलब क्या होता है वो क्या करे, या फिर जो डिजिटल दुनिया से दूर है वो इसे कैसे समझे। कोरोना के समय में जब सामाजिक दूरी रखनी है तो कौन उनकी मदद करेगा। रघुनाथ खाकर आदिवासी हैं और ठाणे जिले के आदिवासी बहुल वल्लीवारे गांव में रहते हैं। रघुनाथ के मुताबिक उनके गांव में करीब 700 लोगों में से करीब 40 से 50 के पास स्मार्टफोन होगा, जबकि सिर्फ 20 से 25 लोगों को अपने फोन में ऐप डाउनलोड करना या उन्हें इस्तेमाल करना आता है। एक तरफ देश में वैक्सीन की कमी है, जिस कारण 18 से 44 उम्र वाले स्लॉट्स पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को भी स्लॉट बुकिंग करने में मुश्किल हो रही है, बल्कि शहरों में लोगों के पास कंप्यूटर और बेहतर इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाके जहां पर ना तो कंप्यूटर है और ना ही बेहतर इंटरनेट की सुविधा, जिसके कारण वो कोविन साइट पर जब तक फोन नंबर और OTP डालते हैं तब तक सभी स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। रघुनाथ कहते हैं कि उनके गांव में खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण वेबसाइट खोलने और OTP डालने में ही सारा समय लग जाता है और स्लॉट बुक हो जाते हैं। रघुनाथ खाकर के लिए सबसे पास वाला अस्पताल 25 किलोमीटर दूर है, जहां वैक्सीन लग रही है, लेकिन रघुनाथ के अनुसार वहां वैक्सीन लगवाने वालों में शहरी इलाकों से आने वाले की तादाद ज्यादा है। वो कहते हैं शहरों से लोग वैक्सीन लगवाकर चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की लीगल डायरेक्टर प्रशांत सुगठन कहते हैं, बिना स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए ये खास तौर पर चुनौतीपूर्ण है। उनके पास कोविन ऐप के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है। सुगठन के मुताबिक इस ऐप के इस्तेमाल से डिजिटल असमानता को बढ़ावा मिला है। वो कहते हैं इस ऐप के इस्तेमाल का मतलब है कि आपको टीकाकरण के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, और इस वजह से देश की एक बड़ी जनसंख्या दायरे से बाहर हो जाती है। टेक प्लेटफॉर्म पर भरोसे से दिव्यांग लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इन सब पर सरकार का क्या पक्ष है। 9 मई को दायर हल्फनामे में सरकार ने ग्राम पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर का हवाला दिया और कहा कि वहां ग्रामीण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 14 मई की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 11 मई को करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर में से 54,460 काम कर रहे थे और उनमें सिर्फ 1.7 लाख लोग रजिस्टर हुए थे, जो कि कुल रजिस्ट्रेशन का आधा प्रतिशत भी नहीं है। अपने हल्फनामे में सरकार ने टीकाकरण के लिए ऐप इस्तेमाल की कई वजह गिनाई। अगर लोगों को सीधा टीकाकरण सेंटर आने दिया जाए तो भीड़ बढ़ेगी। एक सीमित समय में 2 टीके दिए जाने की वजह से लोगों का हिसाब रखे जाने की जरूरत है। हल्फनामे में सरकार ने कहा कि वैक्सीन को लोगों के घर जाकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बार बार वैक्सीन कैरियर बॉक्स को खोलने से वैक्सीन को जरूरत के मुताबिक तापमान पर रखना मुश्किल होगा। इससे वैक्सीन की बर्बादी हो सकती है। साथ ही घरों पर जाने के स्वास्थ्य कर्मियों पर आसपास के लोग टीका लगाने के लिए दबाव डाल सकते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा देने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल, अगर एक बड़े तबके को कोरोना वैक्सीन से दूर नहीं रखना तो सरकार को ग्रामीण इलाकों के नागरिकों के लिए कुछ अन्य इंतजाम तो जरूर करने होंगे। शुक्रिया। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइकन पे प्रेस कर देना।